एक किस्सा रोज का। एक किस्सा रोज का। सौरभ द्विवेदी हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने सवाल ये किया कि निशांत, कई बार कई सारी ऐसी किताबें हैं, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, वो तमाम लोग एक ही चीज कहते हैं कि जिस एक कमरे में आप रहते हैं वहां वो तस्वीरें लगा कर रखिए। पर सिर्फ तस्वीरों से क्या होता है? ये जो लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन से हम उसकी तरफ चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा चलो ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप। आई नो ये थोड़ा सा डाउन द लाइन जा रहा हूं मैं, पर यह सच्चाई है। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास नहीं होती है, उससे बात जब आप करते हैं, महसूस होता है ना कि वो आपके पास है। वो तमाम चीजें आप क्रिएट करते हैं ना कि बाबू पास आ जाओ, साथ में लेटे हैं हम, बहुत प्यार कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम मेरी वाइफ हो, और वगैरह वगैरह चीजें। कई लोग तो बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। तो ये तमाम चीजें जब आप कर रहे होते हैं तो आगे की सोच रहे होते हैं ना यार। उस समय थोड़ी पता कि उससे शादी होगी नहीं होगी। मेरा एक दोस्त था विकास, काजल नाम की लड़की से उसे मोहब्बत था। हर रात वो बात करते करते एक पूरी दुनिया महफिल बना लेता था अपनी, जहां वो जिंदगी जी रहा था। उसका हस्बैंड था, उसे ये भी कहता था कि तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम वो जॉब करोगी, वो नहीं करोगी। सुबह उठने के बाद पता चलता था कि अबे मैंने तो रात भर ऐसी ही बात करी, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये ख्वाब है ना, हकीकत तो नहीं है, पर देख रहे हैं आप। वो तमाम लोग जो कहते हैं ना कि ख्वाब मत देखो, सिर्फ काम करो, गलत कहते हैं वो लोग। मैं मानता ही नहीं है इस चीज को यार। जो इंसान ख्वाब ही नहीं देखेगा उसके पीछे भागेगा कहां से? ख्वाब देखिए, बहुत जरूरी है। ख्वाब कैसे देखने हैं ये सब हम पे डिपेंड करता है। फीवर स्टोरीज। तो आज जो कहानी आपको सुना रहा हूं वो एक ऐसे इंसान की है जिसका इमेजिनेशन पावर बड़ा अच्छा था। इमेजिनेशन पावर ऐसा कि गरीबी उसे कभी महसूस ही नहीं हुई यार। अब आप सोचते होंगे कि इमेजिनेशन पावर से गरीबी कैसे खत्म हो सकती है। मेरी एक टीचर थी जो हमेशा कहती थी कि अगर आपके जेब में पैसे हो ना तो पास की मिठाई वाली दुकान में सारी मिठाइयां दिखनी चाहिए, और अगर जेब में पैसे ना हो तो वो तमाम मिठाइयां मट्टी की तरह नजर आनी चाहिए। ये बंदा जरा अलग सोचता था। कैसे, ये बताता हूं। गरीबी ऐसी थी कि उसे लगा कि गांव में गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है, तो अगर कुछ करना है जीवन में जाना पड़ेगा शहर। शहर के लिए उसने ट्रेन ले ली। रास्ते में उसे खाने के लिए बड़ी मुश्किल से रोटियां मिली थी, सब्जी तक के लिए घर पे पैसे नहीं थे। समझ रहे हैं आप गरीबी का आलम क्या है? सूखी रोटियां हैं टिफिन में। तो जब ट्रेन में कुछ दूर आगे निकला और उसके बाद उसे लगा कि भूख लगी है, तो उसने टिफिन खोले और खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके खाने के तरीके को देखकर बाकी तमाम लोग जो उसे देख रहे थे बड़े गौर से देखने लगे। आखिर ये कर क्या रहा है? एक खाली डब्बे में रोटी डालता और फिर खाता। लगातार ये चीज कर रहा था। रोटी का टुकड़ा तोड़े, खाली डब्बे में डाले और फिर खाए, ऐसे जैसे डब्बे में कुछ हो। तो लोग समझ नहीं पाए आखिर ये क्या कर रहा है यार। एक आदमी वहां ऐसा था जिसने पूछ लिया कि भाई कर क्या रहा है ये तू? ये खाली डब्बे में डाल रहा है, ठीक है तू, दिमाग में बात सही है तेरा? उसने कहा साहब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें अचार है। तो आदमी ने कहा लेकिन है कहा? कह रहा मैं इमेजिन कर रहा हूं। और एक बार को आदमी चौक कर रह जाता है कि बे पागल है क्या ये, इससे कौन अचार इमेजिन करता है यार? तो कोई एक सज्जन वहां बैठे थे जिन्होंने ये सवाल किया कि तुम्हें वो स्वाद आ रहा है अचार का? उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल आ रहा, बड़ा मजा आ रहा है, तभी तो मैं खा रहा हूं। पर वो सज्जन इस बात से खुश नहीं हुए। आप और हम यही मोटिवेशन ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन मोटिवेशन यहां नहीं है मेरे दोस्त। मोटिवेशन ये है कि वो आदमी ये भी सोच सकता था कि इसके अंदर मलाई कोफ्ता रखा है, पनीर की सब्जी रखी है, या कोई और ऐसी डिश जो बड़ा राजशाही हो। उसने अचार ही क्यों सोचा? सोच छोटी थी, सोच छोटी थी। सोच बड़ी रखो ना यार। वो जो तमाम किताबें हैं जिनमें लिखा होता है कि जो भी आपका ख्वाब है, जो भी सपना है, उसकी तस्वीर आपके कमरे में होनी चाहिए। हर रोज उसे आप देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि जब वो चीज नजर आती है हम उसके करीब चले जाते हैं। ये है द पावर ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोच कर देखिएगा अपनी जिंदगी में, वो एक चीज जो आपने कभी सोची थी, अगर अंदर कहीं ना कहीं बसी पड़ी थी और मिल जाती है, तो इसका मतलब वाकई आप उसे तहे दिल से चाहते थे, और जो नहीं मिली उसमें कहीं ना कहीं
गुंजाइश जरूर थी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।